हेलो बच्चों। आज मैं आप लोगों को जो आपका क्लास 9 का चैप्टर नंबर 6 है मैथ्स का लाइंस एंड एंगल्स उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराऊंगी। नॉर्मली आपने एनसीईआरटी में क्वेश्चंस देखे होंगे, पर ये वो क्वेश्चंस हैं जो आपको सिर्फ बेसिक बताएंगे। कई बार ऐसा होता है हम एनसीईआरटी तो कर लेते हैं पर बेसिक चीज़ें रह जाती हैं और वही आपके पास एग्जाम में आ जाती है। तो आज कुछ बेसिक चीज़ों से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे जो इम्पॉर्टेंट हैं, और ये सारे क्वेश्चंस लगभग आपके पास बोर्ड एग्जाम में आए हुए ही क्वेश्चन, जो आपके एग्जाम में आते हैं ना, वो वाले क्वेश्चंस ही हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक चीज कहूंगी, किसी भी क्वेश्चन में आपको कहीं पर भी डाउट लगे तो आप कमेंट करके साथ साथ में पूछ लीजिएगा। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज 105 डिग्री एंड इट्स टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ईच ऑफ दिस एंगल्स इक्वल एंगल इज। देखो यहाँ आपसे कह रहा है एक ट्राइंगल है आपके पास, उसका आपको ना एक्सटीरियर एंगल दे रखा है। एक्सटीरियर एंगल मतलब आपको उसका बाहर का एंगल दे रखा है। कहीं भी एक जगह आप उसका बाहर का एंगल बना लो, 105 मैंने यहाँ बना दिया। क्लियर है। अब वो आपसे कह रहा है कि जो इसके अंदर के जो दो इंटीरियर अपोजिट एंगल्स है ना वो इक्वल है, तो इसके अपोजिट ये दोनों एंगल्स है, इसका मतलब ये दोनों इक्वल है, तो मैंने इनको एक्स मान लिया। अब एक्सटीरियर एंगल की एक प्रॉपर्टी होती है आपके पास, वो क्या होती है, ये आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा है 7th और 8th में। वो होती है आपके पास सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल इज इक्वल्स टू में होता है आपके पास एक्सटीरियर एंगल। 9th में भी आपने इसी चैप्टर में ये प्रॉपर्टी पढ़ी होगी। ठीक है, इंटीरियर अपोजिट एंगल एक्स प्लस एक्स और ये है आपके पास 105 डिग्री, तो ये हो जाएगा आपके पास 2x इज इक्वल्स टू में 105 डिग्री। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 105 अपॉन में 2, इसका मतलब 52.5 डिग्री। तो जो ईच एंगल है वो ये हो गया, हाफ में लिखा हुआ है तो 0.5 का मतलब हाफ ही तो होता है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 जो आपके पास है वो कह रहा है द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इन द रेशियो 5:3:7, द ट्राइंगल इज। देखो यहाँ पर आपको एक ट्राइंगल के 3 एंगल्स दे रखे हैं, पर तीनों एंगल ही ना रेशियो में दे रखे हैं। अब आपसे यहाँ पर एंगल नहीं पूछ रहा कि एंगल बताओ क्या होगा, आपसे यहाँ पर ये पूछ रहा है ये बताओ कि ट्राइंगल कौन सा होगा। तो पहले उसके लिए मुझे एंगल तो निकालने ही पड़ेंगे ना, तो कैसे निकालेंगे, लेट द एंगल्स बी, जब भी एंगल्स रेशियो में हो ना हमेशा x मान लो, 5x 3x 7x। ठीक है, अब आपको पता है कि एक ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है 180 डिग्री। इसका मतलब मैं ये कह सकती हूँ 5x प्लस 3x प्लस 7x जो है वो 180 डिग्री के बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा आपके पास 15x इज इक्वल्स टू में 180 डिग्री। यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं 180 डिवाइडेड बाय 15। तो जब आप इसे इससे कट करेंगे तो आपके पास आंसर कितना आ जाएगा 12 डिग्री। अब आपको एंगल ट्राइंगल बताना है, तो इसका मतलब आपको तीनों एंगल्स पहले निकालने पड़ेंगे, 5x भी 3x भी और 7x भी। अब वो निकलेगा कैसे, यहाँ पर 5 इंटू में 12 और यहाँ कैसे होगा 3 इंटू में 12, यहाँ कैसे आ जाएगा 7 इंटू में 12। तो 5 इंटू में 12 आपके पास 60 डिग्री हो जाएगा, 3 इंटू में 12 आपके पास 36 डिग्री हो जाएगा और 7 इंटू में 12 आपके पास 84 डिग्री हो जाएगा। आप देख रहे हो ये तीनों ही एंगल जो है वो 90 से छोटे हैं। जो 90 से छोटे होते हैं ना एंगल्स, उन्हें हम बोलते हैं एक्यूट एंगल। तो इसका मतलब जो ये ट्राइंगल फॉर्म्ड होगा ना, ये आपका एक्यूट एंगल ट्राइंगल फॉर्म होगा। क्लियर है क्वेश्चन नंबर 2। कहीं भी डाउट हो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। अब आ जाते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 3 पे। यहाँ आपसे क्या कह रहा है, इफ वन ऑफ द एंगल ऑफ ट्राइंगल इज 130 डिग्री देन द एंगल बिटवीन द बाइसेक्टर ऑफ अदर 2 एंगल्स कैन बी। देखो फिगर यहाँ नहीं दे रखी, आपसे क्या कह रहा है, ट्राइंगल का एक एंगल आपको दे रखा है 130 डिग्री है, और जो बाकी के 2 एंगल्स है ना उनके बाइसेक्टर एंगल्स जो उनके बीच में बनेगा वो आपको बताना है। सबसे पहली बात, यहाँ फिगर को ही ड्रॉ करेंगे हम। तो मैंने इसे एंगल ए मान लिया और इसी को ही मैंने 130 डिग्री मान लिया। ठीक है, अब मैंने क्या किया, यहाँ पर एंगल बी और एंगल सी ये रहे मेरे, इसके बाइसेक्टर मुझे चाहिए, क्योंकि वो क्वेश्चन में बाइसेक्टर की बात कर रहे हैं ना, तो इसको मैंने ओ नाम दे दिया। ठीक है, अब फाइनली मुझे क्या निकालना है, बाइसेक्टर ऑफ अदर 2 एंगल्स। तो बी ओ सी ये कह सकती हूँ मैं, यहाँ पर मुझे निकालना है ये वाला एंगल मुझे फाइंड करना है। अब ये कैसे फाइंड किया जाएगा, सबसे पहली बात आपको पता है कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी जो है वो आपके पास होता है 180 डिग्री। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पर देखें तीनों का आप हाफ कर दीजिए,
तो एंगल ए का भी हाफ कर दीजिए, एंगल बी का भी कर दीजिए और एंगल सी का भी कर दीजिए। अब मैंने क्या किया, यहाँ पर एंगल बी का हाफ जो था वो यहीं छोड़ दिया और सी के हाफ को भी यहीं छोड़ दिया, और इसको मैं यहाँ पर ले गई 180 और यहाँ पर लिख दिया माइनस एंगल ए अपॉन में 2। ठीक है, अच्छा जब आप हाफ करोगे तो इसका भी हाफ हो जाएगा ना यहाँ पर, क्योंकि हमेशा याद रखना आप खुद से मल्टीप्लाई डिवाइड या खुद से हाफ कुछ भी करते हैं ना तो वो लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों में होगा। तब ये आपके पास आ जाएगा एंगल बी अपॉन 2, यहाँ पर आ जाएगा एंगल सी अपॉन 2 और यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 90 माइनस एंगल ए अपॉन 2। क्लियर है यहाँ तक? तो कोई दिक्कत नहीं आपको। अब आप इस ट्राइंगल में आ जाओ, छोटे वाले ट्राइंगल में। तो इन ट्राइंगल आपके पास है ओ बी सी, कुछ भी नाम आप दे सकते हैं यहाँ पर। तो इसमें भी 3 एंगल्स बन रहे हैं आपके, एक तो ये वाला एंगल बन रहा है, एक ये वाला आपका और एक ये वाला, तो तीनों का सम इसमें भी 180 होगा। इसका मतलब एंगल ओ बी सी प्लस एंगल ओ सी बी अब प्लस एंगल आ जाएगा बी ओ सी, इन तीनों का सम कितना आ जाएगा आपके पास 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी लिख जरूर देना, यहाँ पर एंगल सम प्रॉपर्टी लग रही है, यहाँ रीजन आपको हर जगह लिख के आना है। तो ये हो गया आपका एंगल सम प्रॉपर्टी। सेम ऐसे यही रीजन आप यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, अब देखो ओ बी सी ये हाफ ही तो है एंगल बी का, क्योंकि वो बाइसेक्टर था ना ओ बी और ओ सी। सेम ऐसी ओ सी भी हाफ ही तो है आपका। ठीक है, और बी ओ सी ये तो खैर आपको नहीं पता, आपसे यही तो मांग रहे हैं। देन द एंगल बिटवीन द बाइसेक्टर्स के बीच का एंगल बताओ, तो यही वाला एंगल तो आपको फाइंड करना है क्वेश्चन के अंदर। ठीक है यहाँ तक। अब मैंने क्या किया, आप देख रहे हो इन दोनों की वैल्यू मेरे पास ये निकली हुई है, तो मैंने यही किया, इन दोनों की जगह मैंने लिख दिया यहाँ 90 माइनस एंगल ए अपॉन 2। अब प्लस का एंगल बीओसी मेरा ऐसी है इज इक्वल्स टू में 180 डिग्री भी ऐसी है। ठीक है, अभी जब 90 को मैं दूसरी साइड ले जाऊंगी तो ये माइनस का हो जाएगा ना मेरे पास, तो ये हो जाएगा 90, 180 में से 90 जाएगा तो, और एंगल ए अपॉन 2 जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? अब एंगल बी ओ सी मैंने ऐसे ही छोड़ दिया, ये आ गया 90 प्लस, अब एंगल ए आपको क्वेश्चन में पहले से गिवन है 130, जिसका यूज हमने अभी तक नहीं किया था, अब कर दिया है। तो 130 को जब आप आधा करोगे तो 65 आएगा। ये लो आपका एंगल बी ओ सी निकल के आ गया, कितना आ गया, वो आ गया आपके पास 155 डिग्री। ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 3। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहीं भी डाउट हो ना तो कमेंट करके पूछ लेना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं। यहाँ आपसे क्या कह रहा है, इन द गिवन फिगर पी ओ क्यू इज अ लाइन द वैल्यू ऑफ एक्स। तो एक थोड़ा मुश्किल सा क्वेश्चन किया, चलो अब एक आसान सा करते हैं। आपको x की वैल्यू निकालनी है, तो आपको पता है कि पी ओ क्यू जो है वो आपके पास एक लाइन है, ये आपको क्वेश्चन में गिवन है। और जब ये लाइन है तो इन तीनों एंगल्स का सम जो है वो कितना होगा, 180 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि ये फिर आपके लीनियर पेयर बना रहे हैं। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा 40 प्लस का यहाँ आ जाएगा आपके पास 7x इज इक्वल्स टू में 180। 7x मैंने यहीं छोड़ दिया और इस 40 को मैं इधर ले गई हूँ, तो ये आ गया 7x इज इक्वल्स टू में 140 डिग्री। तो x कितना आ जाएगा आपके पास 140 अपॉन में 7। ठीक है ना, इसका मतलब आपके पास x की वैल्यू कितनी आ गई है, 20 डिग्री। क्लियर क्वेश्चन नंबर 4। चलिए आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। इस क्वेश्चन में आपसे यहाँ क्या कह रहा है, इन द गिवन फिगर इफ OP is parallel to RS and angle OPQ is equals to 110 डिग्री है ये आपकी, and angle QRS is equal to 130 डिग्री, then PQR ये वाला एंगल आपको फाइंड करना है। दो एंगल्स दे रखे हैं और लाइन पैरेलल भी दे रखी है आपको। आप क्या करो, यहाँ पर ना थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन कर दो खुद से, इसको ज्वाइन कर दो। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिखूंगी जब मैंने कंस्ट्रक्शन की है। तो कंस्ट्रक्शन में मैंने क्या किया, यहाँ पर ड्रॉ कर दिया मैंने, इसको नाम दे देती हूँ मैं एक x। ठीक है, ड्रॉ किया है मैंने px जो कि मेरा पैरेलल होगा किसके, rs के। मैंने ड्रॉ ही ऐसा किया है कि वो उसके पैरेलल होगा। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप देखो ये 130 है तो फिर ये भी आपका 130 निकलेगा। आपको क्वेश्चन में गिवन है कि आपके पास जो यहाँ पर x rs है वो 130 डिग्री है, इतना आपको क्वेश्चन में ही गिवन है। ठीक है, तो अब आप ये कह सकते हो कि जो आपका यहाँ पर आर एक्स पी होगा ये भी आपका 130 होगा। ऑल्टरनेट एंगल्स बना रहा है ये हमारा, क्योंकि वो दोनों लाइंस पैरेलल है ना, तो इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया ऑल्टरनेट एंगल्स।
ठीक है ना, यहाँ तक क्लियर हो गया। ये वाला एंगल निकल गया मेरा 130 डिग्री। अब मैं इससे ये अंदर वाला एंगल निकाल सकती हूँ, ये छोटा सा, और साथ के साथ एक ये वाला एंगल भी मैं फाइंड कर सकती हूँ लीनियर पेयर से, कर सकती हूँ ना लीनियर पेयर से। तो ये वाला एंगल पहले फाइंड कर लेते हैं। तो इसका नाम है मेरे पास एंगल QPX। तो ये कैसे निकलेगा, लीनियर पेयर से करना है तो 180 माइनस 110 कर दूं तो ये सीधा मेरा 70 डिग्री आ जाएगा। उसी तरीके से ये वाला एंगल भी निकाल सकती हूँ मैं, एंगल QXP। तो ये कैसे निकलेगा, ये निकलेगा 180 माइनस 130, ठीक है, ये आ जाएगा 50 डिग्री। अब आप अपने ट्राइंगल में आ जाओ जरा, इन ट्राइंगल PQX। आपको पता है तीनों एंगल्स का सम 180 होता है, इसका मतलब मैं ये कह सकती हूँ यहाँ पर QPX प्लस एंगल QXP प्लस एंगल PQR लिखो या PQX लिखो, बात एक ही है ना। PQX फिलहाल मैं लिख रही हूँ 180 डिग्री। अब ये वाला एंगल आपको 70 पता है, प्लस ये वाला एंगल आपको 50 पता है। ये वाला एंगल आपको नहीं पता क्योंकि ये आपको फाइंड ही करना है। तो ये हो जाएगा आपके पास यहाँ पर 120 प्लस एंगल PQX इज इक्वल टू में 180। यहाँ से मेरा एंगल PQX निकल जाएगा, तो वो कितना निकल जाएगा मेरा 180 माइनस 120 कितना आ गया 60 डिग्री। आप सोच रहे होंगे मुझे तो PQR फाइंड करना था। तो देखो PQR या PQX बात एक ही है, वो एंगल इसी की ही बात कर रहा है। तो यहाँ से आपका एंगल PQR निकल गया, वो कितना निकल गया है 60। क्लियर है क्वेश्चन। फिर बोल रही हूँ कहीं पर भी किसी भी क्वेश्चन में डाउट होना तो आप साथ साथ कमेंट करके पूछते रहिएगा। सारे ही आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसमें बेसिक चीजें भी आप जानोगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। अब यहाँ पर आपसे क्या कह रहे हैं, कैन अ ट्राइंगल हैव ऑल एंगल्स लेस देन 60 डिग्री, गिव रीजन फॉर योर आंसर। कह रहे हैं क्या एक ट्राइंगल के सारे एंगल 60 डिग्री हो सकते हैं, 60 डिग्री से कम हो सकते हैं। देखो एक ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम आपके पास 180 होता है। अगर सारे 60 से कम होंगे तो वो मिला के 180 बनेगा ही नहीं, और जब वो 180 नहीं बनेगा तो फिर वो ट्राइंगल कैसे फॉर्म होगा, है ना। तो हम यहाँ पर रीजन में लिख देंगे नो अ ट्राइंगल कैन नॉट हैव ऑल एंगल्स लेस देन 60 डिग्री, बिकॉज रीजन देना है, बिकॉज इफ all angles will be less than 60 degree then their sum will be less than 180 डिग्री। सारे 60 डिग्री से कम होंगे तो फिर 180 नहीं बन पाएगा ना, सम उनसे कम रहेगा। तो हेंस इट विल नॉट बी अ ट्राइंगल, फिर वो ट्राइंगल नहीं होगा। क्लियर है, ये है आपके पास क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास यहाँ पर है। इसमें आपसे क्या कह रहे हैं यहाँ पर, प्रूव दैट सम ऑफ एंगल्स इन अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। काफी इंपॉर्टेंट है, ये एक थ्योरम है आपके पास। आपको प्रूव करना है कि एक ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 होता है, ठीक है। कैसे करेंगे वो देखिए। सबसे पहले ना हम यहाँ पर एक ट्राइंगल को ड्रॉ कर लेते हैं। इसके मैंने अंदर नाम दे दिए यहाँ पर इन एंगल्स को, एंगल 1, एंगल 2 और एंगल 3। अब मैंने ना यहाँ पर एक छोटी सी कंस्ट्रक्शन कर दी, वो क्या, इसके ना यहाँ पर पहले इसको नाम दे दो आप P, और इसको नाम दे दो Q और इसको R। तो मैंने यहाँ कंस्ट्रक्शन क्या की, एक लाइन ड्रॉ कर दी है पैरेलल QR के, जिसको मैंने नाम दे दिया X और Y। तो यहाँ भी मेरे दो एंगल्स बन रहे हैं, एक को एंगल 4 नाम दे दिया, एक को एंगल 5 नाम दे दिया, ठीक है। पर ये सब चीज मुझे यहाँ लिखना पड़ेगा, ऐसे ही नहीं हम खाली फिगर में ही बना देंगे। तो गिवन हमारे को क्या था, ट्राइंगल PQR गिवन है, किन एंगल्स के साथ गिवन है, विद एंगल्स एंगल 1, एंगल 2 एंड एंगल 3, ठीक है। प्रूफ में मुझको क्या करना है कि तीनों एंगल्स का सम, मतलब एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3, इनका सम कितना होगा 180 डिग्री। अब मैंने यहाँ पर खुद से कंस्ट्रक्शन में क्या किया है, ड्रॉ किया मैंने यहाँ, ड्रॉ अ लाइन XY, ठीक है, पैरेलल टू QR। अब यहाँ से अपना सॉल्यूशन हम शुरू करते हैं। अब देखो जब ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं तो मैं ये कह सकती हूँ यहाँ कि जो मेरा एंगल 4 होगा यहाँ पर,
वो किसके इक्वल होगा, एंगल 2 के इक्वल होगा। और जो एंगल 5 होगा मेरा यहाँ पर, वो किसके इक्वल होगा, एंगल 3 के इक्वल होगा। क्यों, क्योंकि ये फिर मेरे ऑल्टरनेट एंगल्स नहीं बना रहे, क्योंकि वो दोनों लाइंस पैरेलल है ना मेरी, ये मेरे ऑल्टरनेट एंगल्स हो गए। यहाँ तक क्लियर है। इसको मैंने अपनी इक्वेशन 1 और इसको मैंने अपनी इक्वेशन 2 मान लिया, ठीक है। और दूसरी बात, एक और चीज कि एक्स वाई जो है वो आपकी एक लाइन है, एक्स वाई इज अ स्ट्रेट लाइन। तो इस लाइन पे जो मेरे तीनों एंगल्स बने हुए हैं, ठीक है, ये लाइन है, तो इनका सम कितना होगा, 180। मतलब एंगल 4 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 5 इज इक्वल्स टू में 180 होगा। क्यों, क्योंकि ये मेरे फिर लीनियर पेयर बना रहे होंगे ना। अब देखो, एंगल 4 की जगह मैंने एंगल 2 लिख दिया, और एंगल 1 को ऐसे ही रहने दिया, और एंगल 5 की जगह मैंने एंगल 3 लिख दिया, इज इक्वल टू 180। इसका मतलब एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180। तीनों का सम आ गया 180। आपको यही प्रूफ करना था, हेंस प्रूफ। तो काफी इंपॉर्टेंट है ये थ्योरम। कहीं भी डाउट हो ना आपको, आप कमेंट करके पूछ लेना। आज हम इतने ही क्वेश्चंस करेंगे। अभी इस चैप्टर के ना और क्वेश्चंस रह रहे हैं, उन्हें आगे की क्लास में कंटिन्यू करेंगे। कुछ क्वेश्चंस इस चैप्टर के हम पहले ही कर चुके हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उसकी लिंक भी मैं आपको नीचे दूंगी डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। थैंक यू। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।